आज मैं आप सबके साथ अपने घर की सबसे फेवरेट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अरबी की ये टेस्टी सी सब्जी और चावल हमारे घर का तो ये फेवरेट है, सबको बहुत पसंद आता है। एक बार आप भी इस रेसिपी को बनाइए और चावल के साथ सर्व करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको बहुत पसंद आता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एकता और देसी कुकिंग विद एकता में आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ये टेस्टी सा गिरवच का सब्जी बनाने। सबसे पहले अरबी के पत्तों को अच्छी तरह से धो करके साफ़ कर लीजिए। इसका जो पीछे में डंडा वगैरह रहता है ना, उसे अच्छी तरह से हमें निकाल लेना है। ये साइड का जो डंडा रहता है उसे निकाल लीजिए। अच्छी तरह से पानी से धोइए 3 से 4 बार और अच्छे से आप देख करके इसे साफ़ करके रख लीजिए। एक्स्ट्रा पानी जब निकल जाए तब हम इसे इसका गिरवच बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गिरवच बनाने। 4 से 5 बड़े चम्मच हमने बेसन लिया हुआ है और बेसन में अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए। 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे धनिया पाउडर ले लिया है और इसके साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच। और अब हमने यहाँ पर डाला है हल्दी पाउडर, साथ ही में आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसके साथ हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक के बाद हमने यहाँ पर काले मिर्च का पाउडर और जीरा का पाउडर ले लिया है। आधा चम्मच, आधा छोटा चम्मच के करीब हमने लिया हुआ है। और सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर हम डालेंगे हींग, आधा छोटा चम्मच हींग ले लीजिए। इसके साथ में हमने यहाँ पे आम का अचार लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो सिर्फ नींबू से भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आम का अचार 3 से 4 ले लिया है और नींबू हम यहाँ पर काट करके ले लेंगे। और 1 नींबू का यूज़ किया है, इसका रस निकाल लीजिए। और आप सिर्फ अचार से भी इसे बना सकते हैं या फिर आप सिर्फ नींबू से भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों डाला हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा नींबू का रस डालिए और अच्छे से इसे मिला लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करना है। गुठलियाँ जो अचार में रहती है ना, उसे निकाल दीजिएगा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और पानी डाल करके एक अच्छा बैटर इसका बना के तैयार कर लीजिए। बहुत पतला नहीं करेंगे, हमें अच्छे से इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऐसा इसका बैटर बना करके तैयार कर लिया है। बस इसी तरह से इसका थिकनेस देखिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा भी ज़्यादा नहीं, एकदम ऐसा आप बैटर बनाइए। चलिए अब हम इसे गिरवच का शेप दे करके तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने स्लैब को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और इन पत्तों में से जो सबसे बड़ा पत्ता है ना, पहले हम उसका यूज़ करेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गर्म किया है और कढ़ाई में हम 1 से 1.5 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और साथ ही में हम देसी जुगाड़ लगाएंगे। आपके पास अगर है तो आप यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक का यूज़ कर सकते हैं या कोई लकड़ी वगैरह है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लगाया है चम्मच और इससे रख करके हम इसे ढक देंगे। मीडियम फ्लेम पर ढक दीजिए इसे थोड़ा सा बॉईल होने तक। तब तक हम यहाँ पर गिरवच बनाकर तैयार करते हैं, जब तक पानी हमारा उबलता है। तो पत्ते को हमें उल्टा करके इस तरह से रखना है। जो सबसे बड़ा पत्ता है ना, वो हम नीचे रखेंगे और ये जो हमने बेसन का घोल बनाया है ना, वो इसके ऊपर चारों तरफ से इस तरह से लगा देंगे। दूसरा बड़ा पत्ता लीजिए और इस तरह से उल्टे में आप उसे रख दीजिए। वापस से हम बेसन इसके ऊपर लगाएंगे और अब इसके बाद छोटे छोटे सारे पत्ते हम इसके ऊपर स्टिक करेंगे। इसी तरह से आपको पहले छोटे छोटे सारे पत्ते स्टिक कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों साइड से हमने छोटे छोटे पत्तों को स्टिक किया हुआ है और हर एक पत्ते के ऊपर बेसन का जो हमने घोल बनाया है वो लगाना है। चारों तरफ से अच्छी तरह से आपको बेसन का घोल लगा लेना है, अच्छे से लगाइए। और लगाने के बाद वापस से छोटे छोटे पत्ते या बड़े पत्ते, जैसे पत्ते आपके पास है, अगर टुकड़े में भी पत्ते हैं तो भी आप इसके ऊपर स्टिक करते जाइए, एक एक करके रखते जाइए। और फिर आप एक अच्छा मतलब लेयर बाय लेयर आप करीब करीब इसमें 4 से 5 लेयर आपको तैयार कर लेना है। इसी तरह से देखिए हमने एक पर एक स्टिक करते जा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही सारा पत्तों को स्टिक कर लीजिए और बेसन का जो घोल हमने बनाया है वो सबके ऊपर बराबर से लगाते जाइए। अब जब इस तरह से लग करके हो जाएगा ना, तो एक सबसे बड़ा पत्ता ले करके उसके ऊपर लगाइए और वापस से हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से हमें हाफ हाफ फोल्ड करना है इस तरह से। ये देखिए दोनों साइड से हमने फोल्ड कर दिया। इसी तरह से फोल्ड कीजिए और वापस इसके ऊपर आपको बेसन का एक लेयर लगा देना है। हल्के हाथ से आप बेसन का एक लेयर लगाइए और ऊपर की तरफ से हम इसे रोल करेंगे। टाइट हाथों से रोल करना है ऊपर के साइड से। तो यहाँ पर हमने रोल करना शुरू किया इस तरह से। पहले इसे आप ट्रायंगल शेप में करके और फिर इसे हमें अच्छी तरह से रोल कर लेना है। और अगर ये पानी में खुल जाता है तो उसके लिए आप इस पर धागे बांध करके भी इसे उबाल सकते हैं। मैंने ऐसे ही इसे उबाला हुआ है। टाइट हाथों से इसे आपको रोल कर लेना है कुछ इस तरह से। जब ये रोल हो जाएगा
तब थोड़ा सा बेसन लीजिए और इसके ऊपर अच्छे से फिर से आपको लगा लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया से ये रोल एक बन करके तैयार हो गया। अच्छे से स्टिक कर लीजिए, दोनों साइड में थोड़ा सा बेसन का जो हमने घोल बनाया है ना वो भी डाल दीजिए। दोनों साइड आपको थोड़ा थोड़ा बेसन का घोल डाल देना है। बस ये अब देखिए ये बिल्कुल खुलेगा भी नहीं और इधर हमारा पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसमें इसे ऐड कर देते हैं। बस इसी तरह से सब आप बनाते जाइए और एक एक करके आप इसमें ऐड करते जाइए। यहाँ पर हमने 3 बंच तैयार किया था रोल करके, तो ये हमारा 30 मिनट तक स्लो फ्लेम पर उबल करके तैयार हो चुका है। स्लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट आप इसे अच्छे से उबलने दीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तब आप इसे किसी नुकीले चीज़ से आप चेक कर लीजिए। ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है और हाथों में बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। अब हम इसे शेप दे करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से आप जब ठंडा हो जाए तो जितना बड़ा साइज़ चाहिए उतने बड़े शेप में आप इसे कट कर लीजिए और कट करने के बाद आप इसे फ्राई करके आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप सब्जी बना लीजिए। तो हमारे यहाँ तो सब्जियाँ ज़्यादा बनती हैं। बस इसी तरह से जब भी हम बनाते हैं तो 2 पार्ट में हम इसे बनाते हैं। पहले तो इस तरह से पहले फ्राई करके ही आधा से ज़्यादा ये ख़त्म हो जाता है और फिर जब बचता है तो उसकी हम सब्जियां बनाते हैं। तो एक फ्राई पैन में हमने तेल डाल दिया है और तेल डालने के बाद इन सारे को गिरवंच को हम इसके ऊपर रख करके दोनों साइड से मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करके सेक लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए अच्छी तरह से ये दोनों साइड से सिक करके तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी सा आप इस तरह से सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं इसे। चलिए अब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मसाले को पीस लिया है। लाल मिर्च, लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का यूज़ किया है, साथ ही में साबुत धनिया, जीरा और काली मिर्च है। इन सब को हमें अच्छी तरह से एक बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है और साथ में 2 टमाटर की हमें प्यूरी भी बनानी है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टमाटर और मसाला दोनों पीस के तैयार किया हुआ है। अब वापस से हम कढ़ाई को गरम करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे सरसों का तेल। जब तेल गरम हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मेथी डाल दीजिए, आधा छोटा चम्मच, और हींग बहुत ज़रूरी है, हींग बहुत आपको डालना है। फिर आपने जो दोनों मसाले को पीस करके रखा है, टमाटर की प्यूरी और सरसों वाला मसाला, वो दोनों को डाल करके इसमें डाल दीजिए हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और तीखी वाली लाल मिर्च। साथ ही में आप चाहें तो यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे ढक करके आपको पकाना है जब तक मसाले अच्छी तरह से फ्राई ना हो जाए। तो बीच बीच में आप ढक्कन हटा करके इसे चलाते रहिए और अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर मसालों को पकने दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम मसाला अच्छे से सूखा फ्राई हो चुका है। तब हम यहाँ पर ऐड करेंगे गर्म पानी। गर्म पानी ही डालिएगा, ठंडे पानी का यूज़ मत कीजिएगा। गर्म पानी डाल करके आप इसे ढक दीजिए 2 मिनट के लिए उबाल आने तक। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये हमारी ग्रेवी अच्छे से उबलने लगी है। तब हम यहाँ पर गिरवंच ऐड कर देंगे। एक एक करके आप गिरवंच डालिए और डाल करके आप इसे हल्का सा हिला लेना है। हल्का सा हिला करके फिर आप इसे उबलने दीजिए। जब ये उबलने लगेगा तो आपको इसे ढक देना है। करीब आप इसे 2 मिनट के लिए ढक दीजिए और 2 मिनट के अंदर आप फिर देखेंगे कि हमारा ये गिरवंच का टेस्टी सा सब्जी बन के तैयार हो चुका है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल करके आप गर्मा गर्म इसे चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो इसे चावल के साथ ही लोग बहुत पसंद से खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सबको। रेसिपी आप सबको कैसी लगी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय।